मनुष्य ने भौतिक प्रगति की, सुविधाएं बढ़ी और उसने साफ सुथरा रहना भी सीख लिया। लेकिन ज्यों-ज्यों उसका मन बाहर की ओर केंद्रित होने लगा, त्यों-त्यों उसका भीतरी मन मैला होता चला गया। मैले मनों की मैली इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए गए सही गलत प्रयासों ने वातावरण इतना बिगाड़ दिया कि मनुष्य का मनुष्य बने रहना कठिन हो गया। विडंबनाओं से घिरा मनुष्य अपने ही बुने विषम जाल में जकड़ता चला गया। ऋषि सत्ता ने सुझाया कि भौतिक प्रयासों के साथ ही साथ आत्मा, मन और बुद्धि को परिष्कृत करने के आध्यात्मिक प्रयास भी किए जाएं। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के मार्गदर्शन संरक्षण में गायत्री परिवार पिछले लगभग 50 वर्षों से छोटे बड़े रूपों में इन आध्यात्मिक प्रयोगों को चला रहा है, जिनके प्रतिफल अभूतपूर्व निकले हैं। तब ऋषि सत्ता ने देव संस्कृति दिग्विजय सहित अश्वमेध अनुष्ठानों का निर्देश किया और पहला मोर्चा खोला गया राजस्थान जयपुर के आयोजन के रूप में। ग्राम प्रदक्षिणा के क्रम में पूरे राजस्थान के हजारों गांवों तक पहुंचा गया। संस्कार महोत्सवों द्वारा जन जन को देव संस्कृति से जोड़ा गया। तीर्थ परिक्रमा के अंतर्गत राजस्थान के पवित्र स्थलों का जलरज समारोह पूर्वक एकत्रित किया गया। 3 दिन का यज्ञ प्रारंभ हुआ। किसी को आशा नहीं थी, किंतु दिव्य प्रवाह ने अपना चमत्कार दिखाया। लोग उमड़ पड़े। गरीबों से लेकर धनपतियों तक, किसानों मजदूरों से लेकर उच्च अधिकारियों तक, जन सामान्य से लेकर मंत्रियों तक में अश्वमेध के लिए उल्लास फूट पड़ा। दूसरा आयोजन हुआ मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इस्पात नगरी भिलाई में। जयपुर की तो अपनी आबादी लाखों है, भीड़ सहज थी, किंतु भिलाई के भावनाशीलों के उत्साह ने जयपुर के कीर्तिमान धूमिल कर दिए। मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग। कलश यात्रा में 20,000 से अधिक देवियों ने योगदान किया। यज्ञ करने, यज्ञशाला की परिक्रमा करने अथाह जनसमुद्र उमड़ता रहा। लाखों ने यज्ञ किया। 80,000 के लगभग व्यक्तियों के संस्कार कराए गए। सांप्रदायिक सद्भाव का अनोखा दृश्य उभरा। शिवरात्रि के संयोग के कारण शिवजी की 45 फुट ऊंची प्रतिमा एक ईसाई कलाकार ने बिना पारिश्रमिक लिए तैयार की। ईसाई, मुस्लिम, सिख, कबीरपंथी सभी संप्रदायों ने सक्रिय सहयोग दिया। दलगत भेद भूलकर सभी दलों के राजनेताओं ने भाग लिया तथा जीवन के हर क्षेत्र में आध्यात्मिक प्रकाश पहुंचाने की आवश्यकता स्वीकार करते हुए जन जन को इस दिशा में बढ़ने की प्रेरणा दी। इसी पावन श्रृंखला का अगला चरण था गुना अश्वमेध। गुना मालवा एवं बुंदेलखंड का एक मिलन स्थल है, जो राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति बराबर जागरूक रहा है। इस क्षेत्र की अपनी ऐतिहासिक गरिमा है। 1857 के बाद भारत के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम में चंद्रशेखर आजाद,
एवं विश्वनाथ वैशंपायन जैसे क्रांतिकारियों को यहीं से पोषण मिला था। सन 1930 के स्वदेशी आंदोलन में विदेशी माल की होली में एक 7 वर्षीय बालक ने अपने कपड़े डालकर भारत माता की जय का नारा लगाया। अंग्रेज सिपाहियों ने उस कोमल बालक को पकड़कर निर्ममता से पीटा एवं अंग्रेज सरकार की जय बोलने को कहा। बच्चे ने पिटते पिटते प्राण छोड़ दिए, किंतु भारत माता की जय बोलना नहीं छोड़ा। वीर भूमि इस चंदेरी ने जौहर खूब दिखाया, राय में दिनी ने बाबर को जी भर यहाँ छकाया। 76 साल से लड़कर औरंगजेब यहीं पछताया। सेनापति दिलेर खां अपनी जान बचा नहीं पाया। 57 की राष्ट्र क्रांति का समर यहाँ भी खूब चढ़ा है। यह देखो शिवपुरी यहाँ की महिमा अजब निराली। यह बगिया है शिव शंकर की, वे है इसके माली। कर्म भूमि तात्या टोपे की यहाँ पास में झांसी। लक्ष्मीबाई यहाँ बनी थी अंग्रेजों की फांसी। बुंदेले हर दोनों के मुख इसका भारी नाम सुना है। यह इतिहास प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसका साथी शहर गुना है। अश्वमेध होंगे इस ऊपर, जिनका केवल नाम सुना है। एक नया अध्याय उसी का अश्वमेध। गुना के चारों ओर के ग्रामीण क्षेत्र आज भी खेतीबाड़ी पर निर्भर है। क्या जमाना आ गया है। पूरा अखबार लड़ाई झगड़े, लूटपाट, बम विस्फोट की खबरों से ही भरा पड़ा है। हाँ भाई श्यामलाल, दुनिया में शांति और भाईचारा बचा ही नहीं। अरे अपन ही अच्छे हैं, चैन से तो बैठे। अरे कौन चैन से बैठा है रामनिवास भैया। घर में शांति नहीं तो चौपाल पर आ बैठते हैं, आपस में नहीं पटती, लड़ाई झगड़े होते हैं तो कचहरी पर जा बैठते हैं। सच कहते हो गोवर्धन भैया, आपसी प्रेम भाव और सहयोग कहीं दिखाई नहीं देता। अरे वो कौन आ रहा है? बच्चे दौड़कर जा रहे हैं। मुझे तो लगता है शहर से राजू आया होगा। गांव के बच्चे उसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम लोगों के लिए एक गीत लाए, गाओगे? गाएंगे। ऐसा करना, तुम लोग शाम को घर आना, ठीक है? फिर तुम्हें सिखाएंगे गाना। कहो भाई राजू, कहाँ से आ रहे हो? राम राम काका। राम 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 राम। गुना गया था काका, वहाँ अश्वमेध यज्ञ होने वाला है ना, वहीं से पोस्टर लेकर आया हूँ। यहाँ दीवालों पर चिपकाऊंगा। अश्वमेध? अब तो पहले जैसा कोई चक्रवर्ती राजा है नहीं, और ना ही पहले जैसे कोई युद्ध होते। फिर ये अश्वमेध किस लिए? क्या घोड़ा भी छूटेगा? युद्ध ही तो हो रहे हैं काका। दुनिया भर में अच्छाई और बुराई के बीच तो घमासान युद्ध हो रहा है। हम लोग भी यही बात सोच रहे थे कि दुनिया भर में, हमारे देश में और हमारे घरों में भी ये युद्ध जैसी हालत क्यों है।
शांति और भाईचारे के फिर कभी दर्शन होंगे कि नहीं? युद्ध जैसी हालत क्यों है? शांति कैसे आएगी? आपस में प्रेम और सहयोग कैसे बढ़ेगा? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, और वो है अश्वमेध। तुम्हारी ये बात तो मेरी समझ में नहीं आती। तो फिर ऐसे समझ लो काका कि जानवर जैसा हमारा मन ही घोड़ा है। यदि हम उस पर लगाम नहीं लगाएंगे तो ये छुट्टल घोड़ा हमें एक के बाद दूसरे गड्ढे में गिराता ही रहेगा ना। पर राजू, घोड़ा तो बड़े काम की चीज होती है, उसकी बलि चढ़ाना भी तो ठीक नहीं है। यदि लगाम लगा दें तो बड़े काम का घोड़ा है ये। तो फिर समझदारी की बात ये होगी कि हम घोड़े को बचा लें और उसके जानवरपन की बलि चढ़ा दें। बस यही तो है असली अश्वमेध। ऐसा भी कहीं होता है क्या? तो फिर ऐसा करना काका, आप सब मेरे साथ गुना चलना। वहां पर आप सब अपनी आंखों से देखना कि कैसे लाखों नर नारी अपनी एक बुराई की बलि यज्ञ देवता के सामने देंगे और एक अच्छाई का यज्ञ प्रसाद लेकर कैसे खुशी खुशी घर लौटेंगे। काका, वहां पर प्रेम, सहयोग और सतयुग का प्रत्यक्ष दर्शन करना। अगर मेरी बात गलत निकले तो जो दंड आप लोग मुझे देंगे मुझे मंजूर होगा। अच्छा काका, राम राम। राम 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 राम। ऐसा अश्वमेध तो पहली बार सुना है। क्या राजू की बात में क्या कुछ सच्चाई दिखती है तुमको? भाई सच्चाई ना भी हो तो इसमें अपना नुकसान क्या है? तो फिर क्या विचार है? भाई खेती से तो फुर्सत हो ही गई है, चलो चलो ना। ना। गुना का शक्तिपीठ आगरा बम्बई मार्ग पर स्थित है। अश्वमेध का मुख्य कार्यालय यहीं बनाया गया। मंगल कलश हुआ स्थापित, काम बढ़ चला आगे। धरती के सच्चे पूतों ने निज सुख वैभव त्यागे। शुरू हुई दिग्विजय यात्रा, देव संस्कृति जागी। कौन रोक पाएगा इसको, यह प्रचंड है आंधी। खून पसीना एक कर दिया यज्ञ हेतु वीरों ने। उमड़ पड़ी तब भीड़ हर्ष से, साथ दिया जन जन ने। यह नव युग का ताना बाना, महाकाल ने स्वयं बुना है। अश्वमेध होंगे इस भू पर, जिनका केवल नाम सुना है। एक नया अध्याय उसी का अश्वमेध। कलश स्थापना के साथ ही अश्वमेध का दिग्विजय अभियान प्रारंभ कर दिया गया। पहले चरण में ग्राम प्रदक्षिणाएं की गईं। 80% भारत अभी भी गांवों में बसता है। किसी आचार्य ने अश्वमेध यज्ञ करने की हिम्मत दिखलाई है। और पहले भी राजा लोग नहीं करते थे, पहले भी प्रजा ही यज्ञ करती थी। राजा लोग तो केवल घोषणा कर देते थे। तो घोषणा दैवी चेतना ने की है और एक ऋषि स्तर का ब्रह्मर्षि इसको संपन्न करा रहा है। और ग्राम प्रदक्षिणा के अंतर्गत गांव-गांव जाकर ग्रामवासियों को मातृभूमि, भारत माता एवं अपने कर्तव्यों के प्रति जागृत किया गया।
चरण में तीर्थ परिक्रमा के अंतर्गत सभी धर्मों के पवित्र स्थलों का जल रज समारोह पूर्वक ले जाया गया। सारा वातावरण सद्भावना एवं श्रद्धा से भर उठा। महाकाल की नगरी यह उज्जैन नाम है इसका, हुए विक्रमादित्य न्याय प्रिय नाम अमर है जिनका। क्षिप्रा नदी यहाँ की गरिमा जिसकी अथक कहानी, अश्वमेध हित लेने आए इसका ही रज पानी। इसका गौरव बहुत बड़ा है, हमने थोड़ा बहुत सुना है। सोया गौरव पुनः जगाने अश्वमेध हो रहा गुना है। अश्वमेध होंगे इस ऊपर जिनका केवल नाम। गुना अश्वमेध के लिए ये यात्रा महाकाल की नगरी उज्जैन से प्रारंभ हुई। उज्जैन के विभिन्न रास्तों से होते हुए इंदौर की ओर यात्रा चल पड़ी। इंदौर पहुंचते पहुंचते ये तीर्थ परिक्रमा एक विशाल रूप धारण कर चुकी थी। जिसकी कीर्ति पताका सारे भारत में फहराई, संत विनोबा के मन को यह नगर सुपावन भाया। भूमि दान के बीच यहाँ पर पूरा माह बिताया। जितना पढ़ा सुना है उससे इसका गर्जा कई गुना है। महायज्ञ में हाथ बटाना इसने अपना फर्ज चुना है। सब में शुभ सरकार बढ़ाने अश्वमेध हो रहा गुना है। अश्वमेध होंगे इस भूपर जिनका केवल नाम सुना है। एक नया अध्याय उसी का। राजगढ़ में रात्रि विश्राम के बाद प्रातः यात्रा आगे बढ़ी। सभी जगह प्रतिष्ठित नागरिकों एवं अधिकारियों ने उसी दिन गुना शक्तिपीठ से कलश यात्रा भी प्रारंभ हो रही थी। इस राष्ट्र प्रेम की धारा में कोई पीछे नहीं था।
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे। संगम मालवा और बुंदेलखंड का पावन, लोग यहाँ के सीधे सच्चे, प्रकृति बड़ी मन भावन, प्रेम और सहकार सभी के मन में खूब भरा है, संप्रदाय का भेद नहीं है, हर इंसान खरा है। महाकाल ने इसीलिए ही यह सुंदर स्थान चुना है यज्ञीय भाव से डूबा देखो सारा। अश्वमेधों में होने वाली मंगल कलश यात्रा नारी शक्ति के जागरण का एक उद्घोष भी है। नारी को समान अधिकार देने की बात कही तो सभी जगह जाती है, किंतु नारी शक्ति की तेजस्विता, सहन शक्ति तथा उसका पूर्ण सम्मान अश्वमेधों में ही देखा जा सकता है। गिरी मातृ गरिमा बड़ा पाप भारी, हुई क्षुब्ध अपमान से आज नारी। गिरी मातृ गरिमा बड़ा पाप भारी, हुई क्षुब्ध अपमान से आज नारी। पुनः मातृ गरिमा का उत्थान होगा, उसे प्राप्त फिर श्रेष्ठ सम्मान होगा। पुनः मातृ गरिमा का उत्थान होगा, उसे प्राप्त फिर श्रेष्ठ सम्मान होगा। कभी कुछ थी पुण्य कलीला कभी थी, कभी कुछ थी पुण्य कलीला कभी थी। वही वासना का कलश ढो रही है, वही वासना का कलश ढो रही है। उठी वासना दृष्ट को फोड़ देंगे, उठी वासना दृष्ट को फोड़ देंगे। कहीं कोई रावण हुआ तो लड़ेंगे, कहीं कोई रावण हुआ तो लड़ेंगे। नाग और दुख माँ उठाना तुम्हें है, नाग और दुख माँ उठाना तुम्हें है। सपूतों की सेना खड़ी हो रही है, सपूतों की सेना खड़ी हो रही है। अश्वमेध की यज्ञशाला में पहला अधिकार पूर्ण प्रवेश मंगल कलशधारी महिलाओं का होता है। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ पवित्र जलयुक्त मंगल कलश स्थापित करके किया जाता रहा है। मंगल कलशों की
अश्वमेध के लिए देव शक्तियों का आवाहन एवं पूजन आज का प्रमुख कार्यक्रम था। श्रेष्ठ कार्यों के लिए जिस प्रकार शरीरधारी साधकों सत्पुरुषों को आमंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारी देव शक्तियों का भी आवाहन किया जाता है। देव आवाहन भावनाशील साधकों द्वारा किया जाता है। परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा को नमन करते हुए शक्ति स्वरूपा स्नेह सलीला माता भगवती देवी शर्मा के चरणों की वंदना करते हुए मनुष्य मात्र के लिए उज्जवल भविष्य की संरचना के संकल्प सहित अश्वमेध श्रृंखला के इस यज्ञ को प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है। समय के अनुरूप शास्त्रीय विधान को संक्षिप्त करने पर भी देव पूजन कई घंटे चलता है। निर्धारित समय तक यज्ञशाला के सभी स्थान भर गए। प्रतीक्षालयों में भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ विराजे। नवग्रह वेदी पूजनम। सृष्टि में सभी पदार्थ एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। समूचा ब्रह्मांड एक चैतन्य शरीर है। सूर्य इसकी आत्मा है। इसका प्रत्येक स्पंदन हर घटक को प्रभावित करता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, झंझावात, चक्रवात, हिमपात, भूकंप, महामारी ग्रहों की परिस्थिति के साथ जुड़े हैं। मंडल के ग्रहों साधकों का है नमन, दिव्य सबकी शक्ति से बन जाए शुभ वातावरण। सूर्य बुध शुक्र मंगल चंद्र सब करुणा करे, शनि राहु के समेत सब इस यज्ञ का मंगल करे, इस यज्ञ का मंगल करे। साधकों वंदना से आप सब संतुष्ट हो, साधकों की वंदना से आप सब संतुष्ट हो। प्रकृति के सब घटक पावन ज्योति से परितुष्ट हो, ज्योति से परितुष्ट हो, ज्योति से परितुष्ट हो। मेखला पूजनम। सृष्टि यज्ञ रूप है, उसमें 3 क्रियाएं सतत चलती रहती हैं। सृजन, जिसके अधिष्ठाता प्रजापति ब्रह्मा जी हैं। पोषण, जिसके संचालक भगवान विष्णु हैं। परिवर्तन, जिसके अधीक्षक महादेव शिव हैं। इन तीनों प्रक्रियाओं को यज्ञीय मर्यादा की प्रतीक मानकर प्रत्येक यज्ञ कुंड 3 मेखलाओं की बनाई जाती है। इन मर्यादाओं का उल्लंघन न हो, उन्हीं के अंतर्गत यज्ञीय प्रक्रिया चले, इस अनुबंध को स्वीकार करते हुए मेखलाओं का पूजन किया जाता है। हाथ में अक्षत पुष्प लें, मंत्र के साथ ब्रह्मा जी का ध्यान करें। मंत्र के बाद ऊपर वाली सफेद मेखला पर चढ़ाएं। वैदिक मंत्र पंचम स्वर मध्यम गति। ओम ब्रह्म ज्ञानम प्रथमं पुरा
के सधे हुए उच्चारण एवं साधकों की भावना के संयोग से वातावरण में पवित्रता भरा ऐसा रस संचरित हो उठा जिससे सभी के हृदय गदगद हो उठे। यज्ञ क्षेत्र ही नहीं, सारे नगर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से मंत्र गूंज रहे थे। देव पूजन का पहला चरण 10 बजे समाप्त हुआ। दूसरा चरण 2 बजे से होना था। इसी बीच विशेष वायुयान से वंदनीय माताजी का आगमन हुआ। सैकड़ों वाहन तथा हजारों श्रद्धालु हवाई अड्डे पर जा पहुंचे। प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों के साथ ग्वालियर राजमाता विजय राजे सिंधिया ने वंदनीय माताजी का अभिनंदन किया। वंदनीय माताजी की यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। स्वागत, आरती पूजन एवं पुष्प वृष्टि का भाव भरा क्रम चलता रहा। श्रद्धा और उल्लास के सरोवर में लहराता स्वागत जुलूस नगर की ओर बढ़ा। उधर हवाई जहाज से फूलों की वर्षा की जा रही थी। देवलोक जैसा दिव्य वातावरण बन रहा था। दोपहर बाद देव पूजन का क्रम आगे बढ़ा। देव पूजन का क्रम पूरा होते होते निर्धारित समय पर वंदनीय माताजी यज्ञ मंच पर पधारी। शक्ति जाग जाए, हर व्यक्ति जाग जाए, युव शक्ति जाग जाए, हर व्यक्ति जाग जाए। उनके द्वारा यज्ञ का प्रतीक ध्वज फहराया गया। जाग जाए, होवे उदारता फिर प्रत्येक आचरण में उड़ती हो गंध भीनी, जो दूर तक चमन में ओ धर्म की पताका। राजमाता विजय राजे सिंधिया भी
मंच पर उपस्थित हुई। यज्ञ अश्व यानी यज्ञ अग्नि के यज्ञशाला में प्रवेश का समय आया। वेदों में तीव्र गति से सर्वत्र संचरित होने में समर्थ को अश्व कहा गया है। अग्नि यज्ञ हव्य को प्रकृति में संचरित करने में समर्थ है, इसलिए उन्हें अश्व कहा गया है। शांति कुंज में स्थापित अखंड ज्योति की ज्वाला अश्वमेध के लिए भेजी गई। डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं शैल बहन उसे सम्मान पूर्वक लाए। इसे वंदनीय माताजी के करकमलों के स्पर्श के बाद कुंडों में स्थापित किया गया। मैं भगवती देवी शर्मा आज चैत्र शुक्ला एकादशी दिनांक 3 अप्रैल को युग निर्माण गायत्री परिवार के संस्थापक अध्यक्ष पद से देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के तीसरे अश्वमेध यज्ञ मालवा अंचल गुना मध्य प्रदेश के शुभारंभ की घोषणा करती हूँ। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। यज्ञ अग्नि का विधिवत पूजन करके उसमें कुछ आहुतियां दी गई। राजमाता ने अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किए। इसमें हम सब एकजुट होकर एक आत्मता के साथ इस महान कार्य में, पवित्र कार्य में अपना योगदान दें, ताकि गायत्री माता की कृपा से और भगवती माता के आशीर्वाद से हमारे इस महान मातृभूमि के अंदर सब हम सबको सुख शांति मिले और साथ ही साथ हम जगत गुरु कहलाने योग्य बने। उठो तुम्हारे इम्तिहान की, उठो तुम्हारे इम्तिहान की। इस प्रकार अत्यंत भाव भरे उल्लासमय वातावरण में
देव पूजन का क्रम संपन्न हुआ। अब तक यज्ञ क्षेत्र कुंभ जैसे मेले का रूप ले चुका था। मानवता का पतन देखकर, मानवता का पतन देखकर आज धरा कुलाई है। ईश्वर को उनके आश्वासन की फिर याद दिलाई है। ईश्वर को उनके आश्वासन की फिर याद दिलाई है। फिर से याद दिलाई है। शाम की सभा में वंदनीय माता जी का प्रवचन होने वाला था। वंदनीय माता जी प्रवचन मंच पर आने से पूर्व पूज्य गुरुदेव के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करने गईं। यहाँ भी उनके दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ रही थी। रेड परेड ग्राउंड की तरफ जनता उमड़ रही थी। रोचक और प्रेरणाप्रद संगीत द्वारा जनता को उल्लसित किया गया। चलने का अवसर आया है। हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, हम सच्चे साथी हैं प्रभु के, क्या विश्वास बढ़ाना है। असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य दिखाना है। बिगुल बज गया महाक्रांति का, वीरों शौर्य दिखाना है। असमंजस में समय गंवा कर कायर नहीं कहना है। वीरों शौर्य मंच पर वंदनीय माता जी के साथ राजमाता विजय राजे सिंधिया भी पधारी। डॉक्टर प्रणव पंड्या, शैल बहन तथा वंदनीय माता जी के प्रवचन हुए। शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव ने इन सब समस्याओं से निपटारा पाने के लिए कुछ उपाय सुझाए थे, जिनमें उन्होंने यज्ञ आयोजनों को एक जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने कहा, हवा में घुलते हुए जहर को, इस विष को कम करने के लिए सिर्फ यज्ञ ही एक ऐसे माध्यम है जो आदमी की सांस लेने के लिए ठिकाने हो सकते हैं। आदमी के चिंतन को, आदमी को सन्मार्ग के लाने के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा ही सही हो सकती है। गांधी जी का नमक सत्याग्रह उतना बड़ा महत्वपूर्ण का काम नहीं था नमक बनाना, जितना कि ये समझना कि अगर देश में विदेशी निर्भरता इतनी बनी रही, मानसिक गुलामी इतनी बनी रही, तो लोग नमक जैसी साधारण चीज के लिए मुहताज हो जाएंगे। बापू ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और परम पूज्य गुरुदेव ने ये बताया कि लोक निर्माण के लिए, हवा में घुलते हुए जहर को कम करने के लिए व्यक्ति तुलसी का बिरवा लगाने जैसा पुरुषार्थ तो कर ही सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं करे तो। ये आयोजन जहाँ सामूहिक प्रार्थना है, जहाँ सामूहिक साधना है, इतने बड़े सत्परिणाम लेके आएंगे। ये कभी रामायण काल में हुए थे। ये हमारे यज्ञ आयोजन गुरुदेव के चलाए हुए, वंदनीय माता जी के द्वारा निर्देशित अश्वमेध जन जन में फैली हुई कुरीतियों को युगांतरी चेतना के विस्तार के लिए, वातावरण फैले हुए दूषितता कम करने के लिए ये सहायक सिद्ध होंगे। हमारी शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों में नमन करते हुए सभी देवतुल्य भाइयों एवं शक्ति स्वरूपा माताओं, आप सबको आज की इस गुना अश्वमेध यज्ञ की प्रथम दिन की पावन वेला में आप सबको अभिनंदन। मित्रों, वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि श्री रामचंद्र जी कहते हैं अपने भाइयों से
कि हमने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, अब इसके पश्चात हमें राजसूय यज्ञ करना चाहिए, ऐसी प्रेरणा मन में आ रही है। भरत जी ने कहा, प्रभु यदि आप राजसूय यज्ञ करेंगे तो बड़ी परेशानी होगी, बहुत सारे राजाओं का रक्तपात होगा, अनावश्यक रूप से जनहानि होगी और जो दुखित आत्माएं हैं उनकी वजह से सारा सूक्ष्म जगत प्रदूषित होगा। रामचंद्र जी ने उपाय पूछा क्या करना चाहिए, तो लक्ष्मण जी ने रास्ता बताया कि राजसूय यज्ञ के स्थान पर अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने कहा अश्वमेध यज्ञ किस लिए? उन्होंने कहा अश्वमेध यज्ञ सांस्कृतिक दिग्विजय के लिए, और इन दिग्विजय के माध्यम से आपका जो राम राज्य का स्वप्न है उसको साकार कर सकेंगे। इन अश्वमेधों का आप संकल्प संपन्न कीजिए। धर्मारण्य नामक स्थान है गुजरात में, जिसे आज धुआरण नाम से जाना जाता है। उस धर्मारण्य नामक स्थान पर श्री राम ने जो अयोध्या में जन्मे थे, वहां जाकर उन्होंने अपने अश्वमेध संपन्न किए नर्मदा के तट पर, खंबात की खाड़ी के पास। आज की जो सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य के मन की, कि सारी जो भ्रांतियां और उसका कुहासा जो हमारे मन पे जम गया है, उसको साफ करने के लिए मंत्र शक्ति से बड़ा और कोई भी चमत्कारी चीज नहीं हो सकती। और ये तांत्रिक स्तर पे संभव है कि परम पूज्य गुरुदेव ने एक विशुद्धतः तांत्रिक स्तर पे सामूहिक मन पे प्रयोग किया है और सामूहिक मन के अवचेतन को बदलने का प्रयास किया। इतने बड़े स्तर पे इतनी बड़ी क्रांति कि लोगों के मनों को बदल देना और लोगों को सोचने पे मजबूर कर देना कि हमारे जीवन जीने का तरीका बदलना चाहिए। भौतिकवादी नहीं बल्कि अध्यात्मवादी भौतिकता हमारे जीवन में होना चाहिए। आप वैराग्य की बात मत करिए, परंतु अध्यात्मवादी भौतिकवाद हमारे जीवन में आए तो वास्तव में हमारा जीवन क्रांति की ओर चले। आज का जीवन जिस प्रकार से चिकित्सा की दृष्टि से, आज का जीवन जिस प्रकार से समाज शास्त्र की दृष्टि से, आज का जीवन अपराध शास्त्र की दृष्टि से, आज का जीवन जिस प्रकार से आप देखें तो आर्थिक दृष्टि से खोखला होता चला जा रहा है, उसका एक ही समाधान है, व्यक्ति के चिंतन को आमूलचूल बदलना। उसको बदलने का काम कौन कर सकता है? सामूहिक धर्मानुष्ठान। अश्वमेध यज्ञ सामूहिक धर्मानुष्ठान है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब के संदेश के माध्यम से आपने सुना। परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, भगवान जब कभी आते हैं तो हृदय में आते हैं, जब मानवीय पीड़ा किसी के अंतःकरण को छू लेती है। गायत्री परिवार के परिजन ऐसे ही परिजन हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, पर उनके हृदय में राष्ट्र के प्रति पीड़ा है और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करने का उन्होंने संकल्प ही नहीं लिया है। संकल्प के साथ उन्होंने केसरिया बाना पहन लिया है। सीमाएं जल रही देश की देती हमें दिखाई, अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलने लगी तराई, जलने लगी तराई। हर पल बढ़ती हुई आग से, हर पल बढ़ती हुई आग से हमको देश बचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यहाँ केसरिया बाना, यहाँ केसरिया बाना। अब तेरा दुख दर्द हृदय का माँ हमने पहचाना, इसीलिए तो पहन लिया है यहाँ केसरिया बाना, यहाँ केसरिया बाना। वंदनीय माताजी ने भारत की महान ऋषि परंपरा का उल्लेख करते हुए पूज्य गुरुदेव के अद्भुत जीवन पर प्रकाश डाला। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज मुझे अपार खुशी है और प्रसन्नता है। प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि इस गुना नगरी में भेदभाव नहीं है। सभी परस्पर मिलजुल कर के जिन्होंने कार्य किया है, जो मैंने सुना, जो मैंने समझा और बारीकी से मैंने पढ़ा,
तो मुझे बहुत खुशी हुई। जो हम चाहते थे वही हमको यहाँ देखने को मिला। हमें इस बात की प्रसन्नता हुई कि आपस में सब लोगों ने ये मिलजुल करके कार्य किया है, बगैर किसी जातिवाद के, बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी राजनीति के, सब ने मिलजुल करके ये कार्य किया है। हमने एक देव मानवों का एक समूह बनाया है। गुरुजी कहा करते थे कि हम धरती पर स्वर्ग लाने की चेष्टा कर रहे हैं और मनुष्य में देवत्व का जब उदय हो जाता है तो वो अपने निजी स्वार्थों को हट करके और परमार्थ की ओर चलता है। परमार्थ की ओर जब चलता है तो स्वतः ही भगवान उसको देता हुआ चला जाता है, इसमें दो राय नहीं है। भक्तों के यदि मैं उदाहरण देना चाहूँ तो मैं सैकड़ों उदाहरण भक्तों के दे सकती हूँ। आप ये कहेंगे कि आप उन बातों को कह रही हैं जो कि हमने देखे नहीं। एक संत ने इतना संगठन तैयार कर दिया जो लाखों की संख्या में, क्या करोड़ों की संख्या में कह सकते हैं हम, लाखों की संख्या में तो पत्रिका निकलती है, हम करोड़ों की संख्या में कह सकते हैं, जिनके हाथ में माला थमा दी, जिनके व्यसन छुड़ा दिए, जिनकी बुरी आदतें छुड़ा दी, जो दहेज का प्रचलन था वो छुड़ाया, आदर्श विवाह होने लगे। कितना उन्होंने देश का काम किया है। एक कोने में बैठ करके गरीब अपना करते रहे, कोई पहचान भी न पाया। इस पृथ्वी पर एक संत ऐसा आया जो उसको पहचान नहीं पाए कोई। उनकी वेशभूषा, रहन सहन उनका ऐसा सादगी से भरा था कि व्यक्ति समझ नहीं पाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम और गुरुजी दोनों जा रहे थे गायत्री तपोभूमि के लिए, तो नीचे एक व्यक्ति आए और मैं बोले कि हम गुरुजी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा मिलो भाई, बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा आपसे नहीं मिलना चाहते, हम गुरुजी से मिलना चाहते हैं। उनने समझा कि गुरुजी माने कोई ऐसे होंगे, लंबी चौड़ी तो दाढ़ी होगी और बड़े बड़े तिलक लगे होंगे यहाँ से यहाँ तक, ऐसे कोई गुरुजी होंगे। थोड़ी देर तो सुनते रहे। उन्होंने कहा कि भाई इस ना शरीर को ही, एक जो छोटा सा शरीर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी को गुरुजी कहते हैं, इसी को आचार्य जी कहते हैं। और अपने अपने जो रिश्तेदार हैं वो अपने अपने हिसाब से कहते हैं। पत्नी पति कहती है, बच्चे पिता कहते हैं, माँ बेटा कहती है और शिष्य गुरु कहते हैं। अब मैं ही हूँ वो। तो वो चरणों में लेट गया। उसने कहा कि ऐसी वेशभूषा मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसको गायत्री तपोभूमि ले गए, सब उसको दिखाया, समझाया, उपासना के बारे में समझाया, अन्य अन्य बातें उसको समझाते हुए चले गए। और वो आजीवन वो ऐसा हो गया कि उसके अंदर जो दुर्गुण थे वो सारे के सारे धुलते हुए चले गए और वो स्वच्छ और निर्मल बनता हुआ चला गया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे बेटे और मेरी बेटियां बैठी हैं तो हमारे पद चिन्हों पर चलेंगी और चलने की कोशिश भी कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। ओम शांति।